दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। और इससे पहले वाले 3 वीडियोस आप देख लेना, जिसमें यहाँ पे हमने निफ्टी और मार्केट के ऊपर डिस्कशन किया है। यहाँ पे Q4 के रिजल्ट है जिसके ऊपर बातचीत की, कल इम्पैक्ट होगा स्टॉक के प्राइस में। यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में मोमेंटम आना शुरू हो चुका है और बहुत सही कंपनीज है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनीज है। इनके ऊपर हमने यहाँ पे बातचीत किया, आप इसको भी देख लीजिएगा। सो यूएस के बाजार के साथ में शुरू करते हैं। डाउ जोन्स अभी 190 पॉइंट्स के साथ में नीचे है, लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पे नैस्डैक कितना ऊपर है, 1% की तेजी है। फैंग की बात करें तो फैंग भी 1% के साथ में तेज है। इट मीन्स जो टेक कंपनीज है उनके स्टॉक्स में बाइंग शुरू हो चुकी है। अब आपको एक चीज पता ही है, वॉर से पहले अभी मार्केट के अंदर क्या चल रहा था? वॉर से पहले मार्केट के अंदर एआई चल रहा था। नेस्टिक के ऊपर बातचीत कर चुका हूँ, मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको एआई कंपनी इसमें ध्यान देना है तो उसके लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है नेस्टिक का ईटीएफ। अभी के समय ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच चुका है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि वॉर का जैसे ही मामला सलटा, मार्केट फोकस करना शुरू कर देगा एआई के ऊपर। ठीक है, तो साथ में हम आगे देखते हैं कि क्यू स्टॉक्स ऊपर है। स्टॉक्स ऊपर आने के पीछे का रीज़न आपको बताइए कि ईरान की जो डिप्लोमेसी एफर्ट है जो यूएस और ईरान के बीच में चल रही है, जिसके अंदर ऐसा लग रहा है मार्केट को कि चीज़ें सॉर्ट हो सकती है, उस वजह से। साथ में S&P 500 रिकॉर्ड बना चुका है। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं आपको चार्ट बताऊं तो जैसे ही ये ऑपरेशन शुरू हुआ था ईरान का, उस समय S&P 500 यहाँ पे था 6967 के आसपास। उसके बाद में डिप आती है, डिप आते आते यहाँ पे एक रिवर्सल होता है और अभी आप देख सकते हैं अभी तक ये ऑपरेशन खत्म हुआ नहीं है, लेकिन एक्चुअली ये उसी लेवल पे आ चुका है जहाँ से ये गिरा था। सो यही चीज़ें आपको बताइए कि इंडिया को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा ऊपर आने में, क्योंकि इंडिया को डैमेज ज़्यादा है ऑयल प्राइस का, यूएस को इतना नहीं है। सो यूएस मार्केट ने पहले रिकवरी दिखाई है, यूएस मार्केट पहले हाई पे पहुंचेगा और इंडियन मार्केट बाद में हाई पे पहुंचेगा। आगे चलते हैं दोस्तों, एक और अच्छी न्यूज़ आपके सामने यह है कि इंडिया और यूएस रिज्यूम कर चुका है ट्रेड टॉक करना। और इसके लिए भी आप मान सकते हैं कि मार्केट इसको लेकर थोड़ा सा पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकता है। अगर मैं आपको इसमें गिफ्ट निफ्टी की सिचुएशन दिखाऊं तो गिफ्ट निफ्टी की सिचुएशन आप देख सकते हैं 65 पॉइंट्स के साथ में गिफ्ट निफ्टी अभी ऊपर है। हो सकता है कल के दिन हम मार्केट को ऊपर जाता हुआ देखें। कौन कौन सी कंपनी इसमें अच्छी तेजी आ सकती है उसके ऊपर भी बातचीत करते हैं, या फिर हम ये बातचीत करते हैं आगे चल के स्टॉक्स को देख के कि वॉर का जैसे ही मामला खत्म होता है तो मार्केट किन कंपनीज के ऊपर फोकस कर सकता है। साथ में एफआईज की भी अच्छी न्यूज़ है। आप देख सकते हैं 15 तारीख की बाइंग तकरीबन 666 करोड़ के आसपास की बाइंग की है। और जैसे ही एफआई की सेलिंग कम होती है, कुछ कुछ बाइंग आती है, निफ्टी का जो मोमेंटम है काफ़ी तेज हो जाता है। और यही डेटा हमने देखा था लॉकडाउन का कि जैसे ही एफआईज की बाइंग आनी शुरू होती है, मार्केट के अंदर रिकवरी आती है, जब जब ये लॉकडाउन हटा भी नहीं था। सो वही सब चीज़ें चलती है। रशिया यूक्रेन के अंदर भी हमने देखा था कि क्रूड इतना फिसला नहीं था, स्टिल मार्केट ने पहले रिकवरी शुरू कर दी थी। तो ये डेटा देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अपन जब मार्केट नीचे था तो उसी के ऊपर काम करे थे। अगर किसी ने देखा है, सीखा है, उसके हिसाब से एग्जीक्यूट किया है तो अच्छे परिणाम आपको मिले होंगे। सो जैसे कि दोस्तों हमने डिस्कशन किया कि मार्केट वापस से फोकस करना शुरू कर देगा एआई कंपनीज के ऊपर। नेस्टेक ने वो इंडिकेशन दे भी दिया है, आप देख सकते हैं डाउ जोन्स अभी नीचे है, नेस्टेक ऊपर है, तो ये इसी का इंडिकेशन है। तो कुछ कंपनीज है जिनके ऊपर अभी अपन ध्यान दे सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। फर्स्ट कंपनी है नेटवेब। स्टॉक ने आज 8% की तेजी बनाई। अब देखो पिछले वीडियो में हमने बात की है कुछ ऐसी कंपनीज को लेकर जिनके स्टॉक्स में ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है। यहाँ पे कुछ ऐसी कंपनीज होगी जिनके स्टॉक्स अपने बॉटम के आसपास है और फ्रेश तेजी के लिए पहला रिवर्सल दे दिया है। इन्वेस्टर इसी टाइम फोकस करता है, ना ही इससे पहले ना ही ऊपर जाने के बाद में। तो ये कंपनीज रडार पे होनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे वैल्यूएशन 113 की है, 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है। वैल्यूएशन महंगी इसलिए है क्योंकि इसके पास में कुछ बड़े ऑर्डर्स हैं, नंबर्स अच्छे आ रहे, ईपीएस बीट होता जा रहा है हर क्वार्टर में, Q4 में भी नंबर्स अच्छे आ जाए तो डेफिनेटली यहाँ पे तेजी बन सकती है। सेकंड आप देखोगे ना तो यहाँ पे टेक्निकल्स ने भी इंडिकेशन देना शुरू किया था। एक पॉइंट मैंने आपके साथ में रखा था, सबसे पहले एचडीएफसी बैंक हमने देखा था कि स्टॉक नीचे था, वॉल्यूम बढ़ रहे थे, तो इसका मतलब बड़े प्लेयर्स बेच रहे हैं। उसके बाद में स्टॉक बहुत ज़्यादा गिर गया। यहाँ पे हमने देखा कि स्टॉक संभला हुआ है, मेंटेन कर चुका है, वॉर के अंदर गिरा नहीं और अच्छे वॉल्यूम यहाँ पे आए हैं। इट मीन्स बड़े प्लेयर्स ने यहाँ पे एंट्री ली है। सो ये सब चीज़ें इस स्टॉक को काफ़ी अट्रैक्टिव बना रही थी। आज के दिन 7% की तेजी बनी है, लेकिन स्टॉक ऑल टाइम हाई पे जाता है तो 24% का गैप है जो इसके स्विंग को
कवर कर सकता है, लेकिन अगर नंबर्स और अच्छे आते हैं तो हो सकता है ब्रेकआउट्स वगैरह भी हम इसमें देख पाए। सो देखते हैं नंबर्स कैसे आते हैं और किस तरह की सिचुएशन इसमें देखने को मिलती है। नंबर्स की डेट अभी तक दी नहीं है कंपनी ने कि इसके नंबर्स कब आने वाले हैं। सेकंड जो कंपनी है परसिस्टेंट सिस्टम है। अगर अपनी आईटी कंपनी में से सबसे ज़्यादा फोकस करने वाली एआई कंपनी को देखें, जो कंपनी सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है एआई के अंदर, वो यही कंपनी है जिसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम। जब भी आप देखोगे तो यहाँ पे वैल्यूएशन भी काफ़ी ऊपर है, स्टिल स्टॉक संभला हुआ था अपने सपोर्ट पे, और आईटी कंपनीज में से सबसे पहले इसी कंपनी ने रिवर्सल दिया है। फर्स्ट अपन देखते हैं इसकी वैल्यूएशन को। पहले अपन ये देख लेते हैं, चलो इसके नंबर्स कैसे गए। तो नंबर्स अच्छे गए, ईपीएस बीट किया है। वैल्यूएशन देखिए तो काफ़ी इंटरेस्टिंग डेटा आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ईपीएस रॉकेट की तरह बढ़ रहा है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं अर्निंग पर शेयर है, यानी इस कंपनी की अर्निंग है जो कि बहुत सॉलिड तरीके से बढ़ रही है। स्टॉक अभी नीचे आ चुका है, जिस वजह से जो 80 का पी था, 80 का पी था, वो घट के 49 समथिंग का कुछ हो चुका है, अपने मीडियन से भी नीचे आ चुका है। तो डिस्काउंट काफ़ी हैवी है इसके अंदर। इसके बाद में आप देखोगे तो किस तरीके से इसके नंबर्स आने वाले हैं। लेट्स सी के नंबर्स कैसे आते हैं। बाकी इन्वेस्टर्स ने इसको बाय करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि Q4 में इसके नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। आप देख सकते हैं सबसे पहले इसने यहाँ पे रिवर्सल दिया था, इसको हमने डिस्कस भी किया था, और यहाँ से रिवर्सल इसने ऑलरेडी दे चुका है। अगर मैं इसके वीकली चार्ट को दिखाऊं और इसके अंदर हम ऑल टाइम हाई के बीच में गैप देखें, क्योंकि काफ़ी अच्छे स्विंग्स यहाँ पे निकलते आए हैं, तो ये स्विंग अगर कवर कवर होता है ऑल टाइम हाई से, तो यहाँ पे 24% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। सो जो भी लोग बिलीव करते हैं इस कंपनी के ऊपर, उसने बाय करना यहाँ पे शुरू कर दिया है, और जो भी मतलब देखना चाहते हैं कि कन्विक्शन बनाना है Q4 के बाद में, सो वो अभी वेट एंड वॉच करें। हो सकता है Q4 के बाद में स्टॉक ऊपर मिले, बाकी वो चॉइस होती है इन्वेस्टर्स की अपने कन्विक्शन के बेसिस पे। इसके बाद में कोफोर्ज, यहाँ पे भी एआई का फोकस है। लेकिन आप मुझसे पूछोगे ना कोफोर्ज वर्सेस परसिस्टेंट किस में ज़्यादा एक्सपोजर है एआई का, तो परसिस्टेंट आता है सबसे पहले। सेकंड नंबर पे हम कोफोर्ज को रख सकते हैं। मार्केट ने भी उसी तरह से रखा हुआ है। वैल्यूएशन को दिखाए तो वहाँ पे 49 का पी, यहाँ पे 36 का पी है। नंबर्स की बात करें तो नंबर्स इसमें कभी कभी ईपीएस को मिस कर चुके हैं, वहाँ पे कोई मिस नहीं था। इसके रिजल्ट आने वाले हैं 5 मई को Q4 के, जहाँ पे परसिस्टेंट के 21 को आने वाले हैं। साथ में अगर आप वैल्यूएशन को भी देखोगे ना, तो इसमें भी 70-80 का पी पहले था, अभी घट के ये काफ़ी नीचे आ चुका है। लेकिन परसिस्टेंट में जो ग्रोथ आपने देखी वो कुछ इस तरह से थी। कोफोर्ज की ग्रोथ आप देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से है। इट मीन्स मार्केट के अंदर अगर आपको देखना है कि आईटी कंपनी में से सबसे फास्ट ग्रो करने वाली और सबसे कंसिस्टेंट फास्ट ग्रो करने वाली कंपनी कौन सी है, तो वो परसिस्टेंट है। सेकंड कंपनी अगर आपको देखनी है तो वो कोफोर्स है। अब इन कंपनीज में वापस इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो चुका है। कोफोर्स की बात करें तो इसमें अभी डिस्काउंट अच्छा है ऑल टाइम हाई से, वैल्यूएशन में भी डिस्काउंट अच्छा है। स्टॉक ने यहाँ पे एक रिवर्सल भी दे दिया है। अगर मैं आपको इसमें वीकली चार्ट के हिसाब से दिखाऊं तो ये था सपोर्ट, सपोर्ट टूटने के बाद में रेसिस्टेंस बनता है। सो ये स्टॉक ने यहाँ पे रिवर्सल दे दिया है। अगर ट्रिपल टॉप की तरह यहाँ पे 4 टाइम टॉप बन जाए, ऑल टाइम हाई पे पहुंचे, तो 53% का गैप इसमें देखने को मिल जाता है। सो टीसीएस, इन्फोसिस ये तो बहुत स्लो चलेंगे, लेकिन अगर आपको कुछ फास्ट देखना है तो फिर कोफोर्ज और परसिस्टेंट जैसी कंपनीज को देखा जा सकता है। इसके बाद में एक और कंपनी है जो एआई से रिलेटेड है, डेटा सेंटर से रिलेटेड है। कंपनी का नाम है अनंतराज। 4% के साथ में स्टॉक में तेजी बनी, 32 का पी रेशियो है। बट यहाँ पे देखिए दोस्तों, एक प्रॉब्लम यह है, इसका जो मेजर काम है ना अभी भी रियल एस्टेट का है। डेटा सेंटर में कंपनी ग्रो कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपनी का स्टॉक अगर चलना है तो डेटा सेंटर का बिजनेस बढ़ने से ही नहीं चलेगा। अगर मान लो रियल एस्टेट का बिजनेस नीचे जा रहा है, इसके जो आईटी पार्क है या जो भी कंस्ट्रक्शन है उनमें डाउनफॉल है, लेकिन डेटा सेंटर अच्छा कर रहा है, तो डेटा सेंटर वाला बिजनेस इसके स्टॉक को उठाएगा, लेकिन रियल एस्टेट वाला बिजनेस इसके स्टॉक को गिराएगा। तो पॉइंट ये है कि स्टॉक को चलना है तो रियल एस्टेट भी अच्छा करना चाहिए और डेटा सेंटर भी अच्छा करना चाहिए। अल्टीमेटली डेटा सेंटर तो अच्छा कर रहा है, पॉइंट यह है कि रियल एस्टेट भी अच्छा करना चाहिए, तब जाके स्टॉक में तेजी बनेगी। सो यहाँ पे ये सब चीज़ें हैं। डिस्काउंट इसके अंदर भी बहुत सॉलिड है। ये जो ग्रोथ मिली है डेटा सेंटर प्लस रियल एस्टेट बिजनेस के बढ़ने की वजह से मिली है, अगर ये ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो बहुत ही सस्ते लेवल पर स्टॉक अभी के समय अवेलेबल है। आप देख सकते हैं सामने आपके डेटा अवेलेबल है, और इसके अंदर हम देखिए स्टॉक ने जब तेजी पकड़ी थी बहुत कंसिस्टेंट पकड़ी थी, यहाँ पे थोड़े टाइम तक स्टॉक अटका हुआ है, सपोर्ट ले लिया है। बट वही बात है ना कि रियल एस्टेट और डेटा सेंटर दोनों का बिजनेस अच्छा करना चाहिए। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं तो यहाँ पे इस रेसिस्टेंस में ही, ऑल टाइम हाई तो दूर की बात है, यहाँ पे इसी में 50% का गैप देखने को मिल जाता है। सो लेट्स सी कि कैसा परफॉर्म
परफॉर्मेंस हम देख सकते हैं यहाँ पे रियल एस्टेट और एआई में। बेसिकली एआई के ऊपर अब ज़्यादा फोकस होगा मार्केट का। नेस्टेक ने ये आपको हिंट दे दिया है और इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ नेस्टेक के अंदर थी बट अब नहीं है। अब इंडियन आईटी कंपनीज में या इंडियन डेटा सेंटर कंपनीज में अपॉर्चुनिटी है, तो उसके बेसिस पे इन्वेस्टर्स अभी के समय देखेंगे। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस को आप देख लेना। मिलता है कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।